सवाल नहीं है तो देन वी कैन मूव टू जो प्ले आपने देखा उसके बारे में। मैं हाँ। मैंने तो कल 2 प्ले देखे और दोनों बहुत अच्छे लगे। दोनों के लिए ताली बजा दीजिए। गोविंद सिंह जी जो प्ले किया और रुद्रोदा ने प्ले किया, इनके लिए तो तालियां बजती ही रहती हैं। फिर एक बार बजाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं सबसे पहले गोविंद जी जो हैं, हमारे जो एनएसडी के भी बड़े पुराने स्नातक हैं और यहाँ वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, बहुत अच्छा प्ले किया ग्लास मैनेजरी। और ये एक ऐसा पॉपुलर प्ले है जो हिंदुस्तान में पहले भी हो चुका है और जब अमेरिका में हुआ था 1944 में हुआ था शायद ग्लास मैनेजरी, और एक मशहूर मेमोरी प्ले के रूप में उसको खेला गया था। यहाँ भी मेमोरी प्ले ही है ये, और सुरेश शर्मा जी का जो उसमें 2 डायलॉग है वो भी मेमोरी कही जाता है। मैं तो गोविंद जी से ये पूछना चाहूँगा कि वैसे तो हर डायरेक्टर को अधिकार है कौन सा प्ले चुनता है, लेकिन हर चयन के पीछे कोई वजह होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई भी प्ले चुन लिया, कभी आषाढ़ का एक दिन, कभी तो आधे अधूरे। कोई वजह होती है क्योंकि आप उसके माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं समाज में। और जैसा ग्लास मैनेजरी लिखा गया था वैसा तो होगा नहीं, वैसा तो कोई प्ले होता नहीं है। जैसा हैमलेट लिखा गया वैसा होता नहीं है, क्योंकि उसमें उस वक्त का और समाज की जो अनुगूंज होती है वो भी शामिल होती है। तो मैं तो मुख्य रूप से यही चाहूँगा कि गोविंद जी बताएं कि इस नाटक के चयन के पीछे क्या दृष्टि रही, और क्या उन्होंने शुरू में, पहला डायरेक्टर जब करता है तो अपने कलाकारों को बताता है कि हमसे ये चीज़ निकालनी है इस नाटक से, यह स्टेटमेंट देना है। तो गोविंद जी का क्या था? मैं तो बुनियादी सवाल तो यही है। ये पहले भी मैंने किया इससे पहले, और मुझे ये लगता है कि मेरी लाइफ में भी ऐसे मोमेंट या सिचुएशन आती है कि हम खोजते रहते हैं चीज़ों को, कुछ खोज रहे होते हैं, पाना चाहते हैं, कुछ हर समय कमी लगती है और शिकायत करते रहते हैं ऊपर वाले से। हर समय शिकायत होती है, खोज होती है, एक भटकाव हमारी ज़िंदगी में भी लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ जाएंगे, क्या क्या रह गया। जैसे मैं खुद कहूँ तो मैं अपने घर से इलाहाबाद से आया हूँ, तो मुझे हमेशा रिकॉल होता है कि मेरा घर कैसा होगा, वहाँ कैसे लोग होंगे। बहुत सारी चीज़ें मेरी भी पीछे छूट गई हैं। तो बहुत समय से मैं भी घर नहीं गया या मुझे लोगों से उतना जुड़ाव नहीं है, तो खुद मुझे लगता है कि वो चीज़ें मुझसे जुड़ती हैं, मतलब मेरी लाइफ से जुड़ती है। मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ती हो और हर किसी से जुड़ती हो, तभी वो लगता है कि हम उसके साथ बातें कर सकते हैं, उससे अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जिस तरह के हालात में हम जी रहे होते हैं उन्हीं से शायद प्रभावित होते हैं, नहीं तो बहुत सारे नाटक हम वो क्यों नहीं कर लेते, वही करते हैं जो आपके करीब होता है। तो मुझे लगता है ग्लास मैनेजरी शायद मेरी ज़िंदगी में कहीं उसका कुछ पार्ट है, इसलिए शायद मैंने उसको चूज़ किया, इसीलिए उसको लिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी खोजता रहता हूँ कि क्या मतलब कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्या वो कहता है ना कि हम सब बिखरे हुए हैं, आखिरी में डायलॉग है कि मतलब लुबना कैसे संभाल के रखती थी अपने खिलौनों को, और वो तो संभाल के रख लेती, लेकिन ऊपर वैसे वो शिकायत भी करता है कि हम भी तो आपके लिए बच्चे हैं ना, तो आप हमें क्यों संभाल के नहीं रखते, हमें ऐसे क्यों फेंक रखा है कूड़े करकट की तरह। आपका भी काम है कि हमें संभाल के रखें। तो ये क्वेश्चन शायद हर किसी का है, हर कोई अपनी लाइफ में इस तरह की बातें करता है। हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स से लड़ते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और हम लड़ रहे होते हैं। कभी अपने साइड होते हैं, कभी उनको छोड़ चुके होते हैं, है ना। हमारी शिकायतें हर पल होती हैं, कुछ कहने मतलब शिकायत ही करते रहते हैं हम 24 घंटा कि हमें ये शिकायत है, हमें वो शिकायत है। तो ये सारे एलिमेंट्स उस नाटक में मुझे दिखते हैं, इस वजह से मैंने उस नाटक को अपने लिए चूज़ किया कि मुझे यही करना है। कोई सवाल आप लोग दोनों देखा होगा, पूछिए। मैं तो पूछ ही लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूछें तो ज़्यादा है। और एक्टिंग के बारे में भी सवाल पूछे, डायरेक्टर हैं, उनके एक्टर्स कैसे काम किया है। यहाँ पे एक्टर भी अच्छा, अंजू जेटली हैं, हाँ हैं, प्रसन्न हैं, और भी इनके सारे कलाकार हैं। मैं चाहूँगा उनके बारे में भी कुछ पूछे जाए। हाँ नीतू। मेरा सवाल अंजू दीदी से है, क्योंकि मैं जब ये नाटक का प्रोसेस चल रहा था तो उनके साथ मैं काफ़ी टाइम
रही हूँ और उन्होंने काफ़ी चीज़ें शेयर भी की हैं अपनी इस नाटक के बारे में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह के प्रोसेस गोविंद ने आपको दिया, किस तरह से आपने अपने रोल को निभाया और किस तरह की प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ी, और एक एक्टर होने के नाते आपने इस नाटक से क्या अचीव किया। माइक दे दे। थैंक यू नीतू सवाल पूछने के लिए। जहाँ तक कि डायरेक्टर का सवाल है, तो गोविंद के साथ हम भी लगातार लड़ते रहे कि क्या चाहता है तू, क्या करवाना चाहता है, क्या इसका क्या मकसद है और क्या तुम्हारा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। ये लगातार हम लोगों की लड़ाई आखिरी दिन तक रही। वो अपनी तरह से हमें समझाता रहा और हम अपनी तरह से समझते गए। तो एक तो ये प्रोसेस हमारा रहा, और कैरेक्टर को करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छी एक चीज़ थी कि मेरी भी 2 बेटियां हैं, तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मिल जाती हैं। जैसा कि उसने कहा कि मैं भी खोज रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, तो खोजने की उस लड़ाई में तो हम भी हैं, क्योंकि सब चीज़ें ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, सब कुछ हम भी झेल रहे हैं, हमारे साथ भी हो रहा है। तो उसको मैंने रिलेट किया थोड़ा अपने साथ, थोड़ा अपने घर के साथ, थोड़ी जो भी प्रॉब्लम मैं आगे पीछे कहीं देखती हूँ उनके साथ। तो इस तरह से कैरेक्टर को कंसीव करने में मुझे तो ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी जो मेरे को एक्टर्स थे वो भी समय समय पर डिस्कशन हम लोग करते रहे, तो करते करते रोल बन गया। अब लास्ट में कैसा रहा वो आप लोगों के सामने ही था। बहुत अच्छा नाटक था, बहुत अच्छा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप लड़ाई करते रहे डायरेक्टर के साथ जी। लेकिन नाटक खत्म होने के बाद आपको लगा कि जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, और कुछ तरह से आपको लगा कि नहीं, अभी तो मुझे लगता है प्रोसेस बाकी है, क्योंकि अच्छा। अभी तो प्ले बनना शुरू हुआ था, इतने में ही शो आ गया। अच्छा। अभी तो मतलब हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग होने लगी थी, और ज़्यादा होने लगी थी, और हम लोग और ज़्यादा इसको रेलिवेंट कर रहे थे, इतने में ही हमारा शो आ गया। तो अगर और मौका मिलेगा या और शो करेंगे तो हो सकता है इससे और बेहतर करें। तो आपको ये कहीं ये तो दिक्कत नहीं थी कि बहुत ही यंग है अभी? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की कि ये यंग है और मुझसे जूनियर है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके पास चीज़ें क्लियर थी। और मैंने अभी तक का सबसे कूल डायरेक्टर देखा है जिसको गुस्सा ही नहीं आता था। उल्टा हम उसको बोलते थे कि क्या तुम ऐसे करते हो, तुम गुस्सा क्यों नहीं करते, तुम क्यों नहीं वो इस तरह से लड़ के हमसे काम करा रहे, लेकिन वो कहता था कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना है, आप लोग अच्छे से करोगे, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ और आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करो। तो इतना कूल डायरेक्टर तो मैंने पहली बार देखा। महेंद्र सिंह धोनी हैं, कैप्टन कूल हैं वो। अच्छा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है गोविंद। जी। तो इसलिए मुझे पता है कि हमेशा प्लेजेंट, हमेशा मुस्कुराता हुआ, हमेशा विनम्र, बिल्कुल, यानी ये बहुत बड़ी क्वालिटी है इसके अंदर। जी। और विनम्रता जो है हाँ। वो एक कलाकार के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। बिल्कुल। और कई बार तो हमने कोशिश भी की तरह तरह से इसको बहलाने फुसलाने की, कभी किसी की चुगली, कभी किसी की चुगली, कभी किसी की चुगली, मगर वो आया नहीं हमारी किसी भी बात में। फुसलाने के लिए नहीं, भड़काने के लिए। जो भी कभी फुसलाते भी थे, कभी भड़काते भी थे, लेकिन वो आया नहीं उस सब में। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी, जिसकी वजह से हम लोग भी आराम से काम कर गए, सभी लोगों ने कोऑपरेट किया। ये लुबना का किरदार किसने निभाया था? इंदिरा हैं? अच्छा, बहुत अच्छा बात है, उसको भी आप बता देना, बहुत अच्छा किया था उसने। एक्चुअली इंदिरा बहुत कम समय में उसने ये रोल किया, 5 दिन ही उसके पास थे, क्योंकि जो लड़की कर रही थी वो छोड़ के चली गई बीच में। तो मैं इंदिरा से मिला, मैंने कहा तुम्हें करना है, तुम्हें ये करना है। तो उसने 5 दिन में मतलब बहुत एफर्ट करके बहुत अच्छे से, उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि वो सुनती है, और सुन के जो बात आप बोल रहे हो उसको ऑब्जर्व कर अपने अंदर लेती है और अच्छे से उसको रिहर्सल के समय प्रेजेंट करती है। तो वो उसके अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी थी, जिसकी वजह से मुझे कहीं दिक्कत नहीं हुई। मतलब मुझे खुद बहुत अच्छा लगा कि उसने 5 दिन कैसे अपने कैरेक्टर को लिया और बनाया, तो उसने बहुत अच्छे से वो किया। मैं चाहता हूँ प्रसन्न को भी थोड़ा बोलना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये कैरेक्टर भी बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है,
मूल नाटक में भी ये बड़ा जो कैरेक्टर है जिसने लड़के का बेटे का जिम्मेदारी निभाई है, वो भी बड़ा एक डिसफंक्शनल फैमिली है ना ये, मतलब क्योंकि ये परिवार में एक पिता की वजह से बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो गई। परिवार का हर सदस्य किसी न किसी वजह से वल्नरेबल हो गया है, मदर भी है, बेटी भी है, लड़का भी। प्रसन्न, थोड़ा यू शुड से अबाउट योर कैरेक्टर, मतलब जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल इसलिए हो गया था कि जैसा ये कैरेक्टर था बिल्कुल गैर जिम्मेदार, मैं उतना ही जिम्मेदार व्यक्ति हूँ अपने घर पे। तो मैंने बीच में थिएटर भी बंद कर दिया था, पिताजी की सेवा के लिए दिल्ली छोड़ दिया 4-5 साल पूरी तरह से वहाँ रह के, फिर 1-2 साल थिएटर नहीं किया, फिर 2 साल बाद अपना ग्रुप कि चलो रह रहा हूँ तो कुछ और करूँ, तब इस तरह वाला हूँ। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि गैर जिम्मेदार, बार बार दादा कहते थे यार तुम गैर जिम्मेदार नहीं लगते हो स्टेज पर, वो लगना चाहिए, लापरवाही आनी चाहिए, वो नहीं आती है। बड़ी लड़ाइयाँ रहीं, जैसा दीदी कह रही वो तो होती नहीं। पहला ही नाटक है जिसमें एक्टर डायरेक्टर को चिल्लाता था, डायरेक्टर बहुत कूल, तो जो डायरेक्टर, जबकि इसलिए मैं गोविंद दादा को बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, दिल से इज्जत है कि आपने इतने अच्छे से हम लोगों को झेला। सही बात तो ये है कि दूसरा डायरेक्टर होता तो आउट शो के पहले 6-7 दिन में गायब हो गया, कुछ एक शूट वूट चल रहा था तो 2-3 दिन का था, तो वो बढ़ गया तो वो भी एक मजबूरी, उस पर भी दादा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बोला ठीक है भाई चलो क्या कर सकते हैं। तो ये भी एक कूल पक्ष रहा, बहुत मज़ा आया काम करके, और दीदी ने बड़ा सपोर्ट कर दिया, चिन्मय दा ने खासकर बड़े कुछ टिप्स, आपके साथ सीनियर एक्टर्स होते हैं तो बहुत सीखने को मिलता है काम करने को, तो मेरे लिए थोड़ा आसान इन लोगों की वजह से हो गया। और कोई सवाल? हाँ रोहित जी। मेरा सवाल अंजू जी से है। मैंने इस शो को देखा और शो में काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं, उन सब कैरेक्टरों का एक अपना अपना फ्लेवर है। कोई एक रोमांसिज्म में जीता है, अपने सपनों में जीते हैं। कुछ कैरेक्टर जो हैं, जैसे कि चिन्मय जी ने जो कैरेक्टर निभाया कि पहले अपने सपनों में जीते थे, अब यथार्थ में आ गए हैं। बट एक ऐसा आपका कैरेक्टर था जो सपनों में भी जी रहा है, पास्ट के सपनों में, एक रोमांसिज्म के साथ में, और साथ में बहुत ही यथार्थवादी भी है। आपने उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया, परंतु मुझे लगता है कि वो ब्लेंड नहीं होता था। आपके जो मोड जो हैं वो आप उसमें भी जाते थे, और जो आपने जो उसको किया वो आपकी मतलब एक्टिंग की स्टाइल की खूबसूरती है कि आप उस दोनों चीज़ों को एक साथ में असिलमेट कर पाई, कि वो आपके मतलब एक्टिंग की पावर थी कि आप एकदम से उस रोमांसिज्म में आए थे जहाँ आप अपनी कुफरी वाले या जो सा आप घर बताती थी उसके बारे में चर्चा होती थी उस कैरेक्टर की, और साथ ही बहुत यथार्थवाद में आ जाती थी कि बेटे को यथार्थवाद में आना चाहिए। सो आपने इस कैरेक्टर को कैसे देखा और कैसे आप इसको ब्लेंड कर पाई हैं, और क्या इस बारे में सोचती हैं कि कैसे कोई और एक्टर इसको हमको कर पाएगा? मैं त्रिपुरारी जी आ चुकी हैं तो मैं उनको स्टेज पे आमंत्रित करता हूं, और साथ ही मैं विपिन भाई को से भी निवेदन करता हूं वो भी स्टेज पे आए प्लीज। अरे कोई बात नहीं है, आपके आने से मतलब कि कुछ, अरे नहीं है, मंच पे आएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। प्लीज कम, अरे प्लीज कम, प्लीज तो मैं यहाँ कहीं भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये मोमेंट तो कल रह गया था ना। कल आपको बहुत मिस किया हमने ऑडिटोरियम में। Play really belongs to them and the group. They have been running it for अंजू 1.5. अंजू बात कर रही थी अभी। थैंक यू दीपक जी, एक तो इसलिए कि आपने मेरा नाटक बहुत अच्छी तरह से पूरी तरह से देखा, और जहाँ तक सवाल इसको मैं भूल गई क्या पूछा था। मेरे ख्याल से हम आम जिंदगी में भी अपने पास्ट को बहुत याद करते हैं, जो चीज़ें बीत जाती हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं, उनको याद करते रहते हैं। तो जो मेरा कैरेक्टर था वो भी ये है कि वो अपने
अच्छे दिनों को बार बार याद करती है कि तब हम ऐसे जीते थे, ऐसे रहते थे, और फिर आज के साथ उसका कंपैरिजन करती है। ये तो हम भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, कई बार अपनी पुरानी चीज़ें कुछ याद आती हैं, और अक्सर हम लोग भी बात करते हैं ना, अरे बचपन बड़ा अच्छा था, अरे पुरानी चीज़ बड़ी अच्छी थी, तब ऐसे था। तो ये तो लगातार चलता ही रहता है, और वही कैरेक्टर में भी था, तो इतना कैरेक्टर को समझना उतना तो मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एज एन एक्टर अगर है तो मैं ये कहूँगी कि आप जितना ज़्यादा फील करते हैं, जितना ज़्यादा उसको समझते हैं और उसके करीब से महसूस करते हैं, तो आपको इतनी दिक्कत होती नहीं है। ये सब चीज़ें, जैसे एक बार इंदिरा भी जब हमारे उसने ज्वाइन किया, तो उसने सिर्फ इतना ही बोला कि इसको कैरेक्टर को सिर्फ जीना है और कुछ इसके लिए नहीं चाहिए। तो वही चीज़ थी कि जीना था उसको, वही मैंने करने की कोशिश की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रोहित त्रिपाठी कुछ पूछ रहे हैं। मैं गोविंद को एज ए लाइट डिजाइनर अभी तक जान रहा था, और कल मैंने गोविंद का नाटक देखा तो अचंभित हुआ। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। पहले तो मैं सोचा कि यार क्या जाऊं नाटक देखने, क्योंकि मेरा यहाँ पे काम भी है नाटक देखने का, तो जाना भी ज़रूरी था। फिर हम गए और पहला नाटक है जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा। थैंक यू गोविंद, बहुत बढ़िया नाटक लगा। अब मेरा गोविंद से एक सवाल है, क्या गोविंद आपने जो अपने नाटक में टोटल प्रोफेशनल NSD 8 लोगों को लेकर आपने जो ये कार्य किया, ये जो नाटक किया, क्या इसमें ये संभावनाएं आपको ये संभावनाएं लग रही थी कि ये कैरेक्टर्स ये प्रोफेशनल्स ही कर पाएंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैंने नाटक शुरू किया था तो बहुत सारे लोग आए, बहुत नफीसा आई, बहुत लुबना आई, बहुत अमजद आए, बहुत एजाज शुरू से कास्ट था, यही करेंगे। तो बहुत सारे लोग आते गए, रीडिंग करते गए, 2 बार किया, 3 बार किया, फिर मुझे लगा नहीं भाई आपसे नहीं हो पा रहा है, मतलब जो मुझे चाहिए वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पा रहा कम से कम। क्योंकि इस नाटक में अच्छाई भी है तो मतलब कठिनाई भी है। कठिनाई ये है कि आपको रियल होना है, एक सिचुएशन में आपको अपने आप को छोड़ना है, एक्टिंग नहीं करनी है। मतलब एक्टिंग करना भी है और नहीं भी करना है, ये अपने आप में एक बीच की लकीर जैसा बन जाता है कि आपको करना भी है और नहीं भी करना है, तो उसके बीच में लाइन कैसे खींचे। तो वो जो जितने भी नए लोग आते थे, मतलब वो जो करते थे, मैं कहता था नहीं मुझे उसकी फील नहीं हो रही, वो पन नहीं आ रहा है जो इस रोल की डिमांड है, या जिस तरह से आपको रियल अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो मैं कहता था नहीं, अभी मैं बहुत समय तक लोगों को लेता गया, छांटता गया, काटता गया, कहता गया नहीं 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 नहीं। मुझे बहुत टाइम लगा है लोगों को सेलेक्ट करने में। उसके पीछे कहीं मकसद नहीं था कि वो NSDN होगा या कौन होगा, जो उसके करीब होगा, जो मुझे लगेगा कि स्क्रिप्ट के करीब पहुंचवा रहा है, एक फील इमोशन दे पा रहा है, वो होगा। और ऐसे करते करते मैंने 5 लोगों का सिलेक्शन किया कि मतलब मैंने आयन मौके पे, जैसे चिन्मय दा है, उनको बोला दादा मुझे कोई मिल नहीं रहा है, प्लीज़ आप आ जाओ, प्लीज़ आप ये रोल कर लो, कैसे होगा समझ भी नहीं आ रहा है। मैं बहुत समय तक परेशान रहा कि अमजद कौन करेगा, कई लोग आए, मैंने कहा नहीं आपसे नहीं बन रहा है, अभी रुक जाओ आप लोग। तो मेन स्ट्रगल था स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर है उसको लेके कि उस जैसा कोई मिल पाए, उस जैसी चीज़ें हो पाए, तो उसकी तलाश थी। और जहाँ मुझे नियर अबाउट लगा उन लोगों को मैंने ले लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई और? गोविंद की बात पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि गोविंद 24 घंटे में 12 घंटे मेरे साथ रहते हैं तो हर चीज़ें मुझे पता होता है कि उन जो चीज़ें उन्होंने मेरे से भी सजेशन मांगे, दादा क्या करूँ, तो सही बात है कि मैं तो ताजुब था कल प्रोडक्शन देख के। ये जो टीम है इसको जितना टाइम मिलना चाहिए उसके आधा मिला इस तरीके की परफॉर्मेंस देने के लिए, मैं तो ताजुब था। लेकिन हालांकि ये मेरी अलग मजबूरी थी, इसलिए कंप्लीट प्ले नहीं देख पाया, 15-20 मिनट छूट गए मेरे से तो कास्ट की बात चल रही थी ना, मेरे सामने की बात है, कोई आ रहा है वापस जा रहा है,
कोई आ रहा है वापस जा रहा है। सबसे पहला सुनील उपाध्याय था शायद, वहाँ से शुरू किया प्रोसेस, वो ग्रुप ब्रेक हो गया, फिर वापस शुरू किया, दादा बताओ बताओ, फिर सजेस्ट करके ऐसे करके किया। बहुत बहुत बधाई। ये सारे प्रोसेस मुझे पता है, इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। अब हम लोग रुद्रदा की बात प्ले की तरफ चलें। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। कोई और सवाल? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा 1 मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गोविंद जी मुझे बोले, हेलो, हाँ मैं बोला मेरा वॉइस अच्छा रह गया। आप हार्ड ऑफ हियरिंग हो गया है ना, इसीलिए। तो बोले आपको आना पड़ेगा देखने के लिए। यहाँ ऐसा शेड्यूलिंग हुआ है, विद्वान लोग ने किए हैं, जो थिएटर गोर है उसको धक्का पहुँचता है। ये देखो तो ये नहीं देख पाओगे, वो देखो तो ये नहीं देख पाओगे। और एक लड़का रिक्वेस्ट करता है आप आके देखना, उसका टीम कहते हैं कि आप आके देखना, और आधा घंटा 40 मिनट का भी गैप नहीं है, एक थिएटर छोड़ के दूसरा थिएटर में जाओगे। उसमें हम लोग बाहर से आते हैं देखने के लिए, सीखने के लिए, उसमें मिस होता है। खैर छोड़िए, मैं कंग्रेचुलेशन करता हूँ गोविंद को। मैं एट दी सेम टाइम आई फील माई सेल्फ एसेम। मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया था, मैंने एस्टिमेट किया था ये अभी शुरू किया है, इतना बड़ा बड़ा बात करता है, देखें क्या होता है। लेकिन जब मैंने सुना कि इनके साथ अंजू है तो मुझे थट करना पड़ना। तो ये जो अंजू जी हैं, ये अभी कन्फेस किया, मैं रोल में जिया हूँ, ये 2 बार लिया है रोल में। एक भरद्वाज जी किया वेलकम जिंदगी में, और इसी रोल में ये आस्ते आस्ते निरूपा राय की अगर चल रही है, थोड़ा सा हाइट हो जाता तो बहुत अच्छा था। शी विल प्रॉस्पर लाइक एनीथिंग इन थिएटर, शी हैज़ गट लाइफ। और ये तो स्टेज लाइट का डायरेक्शन है, क्या बोलूँ। द नुक्स ऑफ एक्टिंग ही लूज, he does not have any fearing or something else, not to ye. She just got some life to act according to his wish. And I am grateful to those actors. Everybody delivered according to his directions, accepting one character that does not suit. And excuse me, I will not say about that characters why it is. You could have avoided that characters, and the same dialogue you could have put to the mother. वो करने से अच्छा रहता है। सेट के बारे में क्या बोलूँ, यूनिक। और अभी तक मेरी ऑब्जर्वेशन में अभी ये इस स्टैंडर्ड में है। जो 5-7 हमने देखे हैं अपना असेसमेंट में, यही भी इस वन में है। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन।